बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। क्या नाम है जी? मोहम्मद उमर। आप हसीब के क्या लगते हैं? हसन। हाँ जी, उसका पूरा नाम क्या है? गिल है उसका नाम। अच्छा, हसन गिल का छोटा भाई है। वो गोला शरीफ से इसने बैत की हुई है, फिर मिला जाके उनसे, किसी से जिनसे भी बैत की हुई है या बात हुई है उनसे? हुई बात? मोहम्मद उमर नाम है आपका। कि क्या करते हो? कौन सी क्लास में हो? FSC के स्टूडेंट हैं। कौन से? प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल? प्री मेडिकल। डॉक्टर बनना है? डॉक्टर को तो बड़ा जालिम होना पड़ेगा, चीर फाड़ करनी है ना। सख्त दिल, थोड़ा कई बार ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं, फिर क्या बेहोश होकर गिर जाएंगे हम। मरीज़ बेचारा ज़ख्मी हालत से बाहर आया, डॉक्टर साहब भी हाय ये क्या हो गया, डॉक्टर साहब पहले डॉक्टर साहब को भी संभालना पड़ गया। मजबूत करना पड़ेगा ना अपने आप। किन से बैत की हुई है? अब्दुल्ला गिलानी साहब से। वो तो हैं, मिसाल पर आ गए। फिर उसके बाद किसी के हवाले किया उन्होंने कहा था, या आपने कहीं बैत की है या नहीं की है? उन्होंने कहा था मेरा बेटा आगे से होगा। तो आप अपनी शौक से उनके साथ हो। चलो ठीक है, तो आपने कर ली, उसे निभाना है फिर, और मुश्किल काम होता है। लेकिन अपनी उम्र के मुताबिक काम भी करो ना, दुनियादारी भी करनी है ना। दुनियादारी भी बड़ी अच्छी करनी है, ताकि अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंसान माशरे में होंगे, अंदर उनके अल्लाह का, नबी का इश्क है। और जो अल्लाह नबी से ताल्लुक़ है आपका, जो माशरे का, वो बेसिकली सारा का सारा प्रैक्टिकल इंसानों से है। पब्लिक डीलिंग जो है आपकी, आप अच्छे डॉक्टर हैं, ईमानदारी से इलाज करते हैं, और अपनी जान पे खेल के, रिस्क लेके, आपको भी इन्फेक्शन हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। और मेन मकसद आपका, जो कि इंटरव्यू में कहा जाता है, दुखी इंसानियत की खिदमत है। पैसे कमाना अगर नहीं है तो यही इबादत है, यही इबादत और बेहतरीन इबादत है। बल्कि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि समझ लो खैर कसीर है, हिकमत के मानी बहुत बड़े हैं, उसमें ये वाली हिकमत भी आती है। ठीक है, खैर कसीर है और हिसाब ही नहीं लेता इसमें, अगर ईमानदारी से। क्योंकि हम कर तो कुछ नहीं सकते ना, किसी को ठीक तो हम कर नहीं सकते, शिफा तो उसी ने देनी होती है। हम तो सिर्फ एक बीच में मीडियम बने होते हैं। और कई बार आगे से इजराइल हमारे साथ खेल रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता दूसरी टीम। अगर हमें पता हो कि दूसरी तरफ इजराइल है, हम तो पहले ही बैग उठा के बचपन में हमारे तो अम्मी वो बड़े लड़के ले आए सन, जब भी हार गए उदे एडे बड़े मुंडे ले आए सन। ठीक है, तुझे अगे पता होए कि अल्लाह मियाँ की ऐतकी टीम जी है वो बड़ा मुंडा है, फिर कौन खेडे। लेकिन डॉक्टर्स बेचारों को खेलना ही पड़ता है, ईमानदारी से अपनी कोशिश करनी होती है। तो अगर डॉक्टर साहब ही बेहोश हो गए तो फिर तो काम पीनी भी उतनी है ना, नशा उतना करना ना जितना संभाला जा सके। तो मुर्शद ने जितनी आपको ड्यूटी दी है उतनी करनी होती है। ये ओवर एफिशिएंसी नहीं इसमें दिखानी। अगर उन्होंने आपसे कह दिया ना कि आपने 100 बार दूसरी की तस्बीह पढ़नी है या 10 बार ये नाम पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बाकी दुनियादारी का काम जो है उसमें ना कहीं कोताही हो। और जो उन्होंने पढ़ने को दिया उसका मतलब समझो, उसका मतलब समझो और उसमें गौर करो। जैसे अगर आपको कोई कह रहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ही पढ़नी है तुमने 100 बार, तो आप पहले तो बंदा वैसे ही पढ़ता रहता है, फिर गौर करता है कि यार यही क्यों पढ़नी है। अच्छा, मुर्शद ने कहा तो इसमें कोई बात होगी। ये बिस्मिल्लाह क्या है, बे क्यों लिखी है, इसम अल्लाह क्यों नहीं है, ये बिस्मिल्लाह क्यों है। ठीक है, अर्रहमान रहीम, ये रहीम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम है, तो अल्लाह का ये कैसे हो गया। फिर समझ आती नहीं है, जहाँ अल्लाह आ जाएगा वहाँ तो अल्लाह का ही होगा। ठीक है, और रहमान तो अल रहमान उसका ही नाम है।
तर्जमा बंदा पढ़ेगा तो जो मेहरबान रहम करने वाला, फिर कभी दूसरे दिन सोच लेगा, तीसरे दिन कहीं ख्याल आएगा कि जो मेहरबान होता है वो रहम भी करता है, जो रहम करता है वो मेहरबान भी होता है, जैसे राहिम उसने नाम रखा हुआ। तो फिर दो लफ्ज़ क्यों हैं, अलग-अलग लफ्ज़ क्यों हैं? रहमान पे पूरी एक सूरत है, रहमान पे आयत भी है और उसमें आगे 6 इशारे हैं, 7, फिर 6 के 6 मिल के 7वां इशारा है। ये क्या है, समझ नहीं आती ये क्या है, क्यों है, गौर करना चाहिए। रहमान क्या है, रहीम क्या है, कोई फ़र्क होगा ना, अदरवाइज़ तो मीनिंग तर्जुमे में तो सेम है, लेकिन आखिर उसने दो लफ्ज़ रखे हैं तो कोई फ़र्क होगा। और वो क्या समझाना चाह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, फिर वहीं बात आ जाती है। और जहाँ भी रहमान रहीम इकट्ठा आएगा हमेशा रहमान पहले होगा। रहमान पे पूरी, मैंने कहा ना, एक सूरत है, रहीम पे नहीं है। फिर बार बार कह रहा मैं क़यामत तक रहमान बना हुआ हूँ, क़यामत वाले दिन भी रहमान बना हुआ हूँ। फ़र्क क्या है? मुर्शद ने पढ़ने को तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दी, उसकी अगर बे ही पढ़ने बैठ जाओगे ना, ये ख़त्म होगी। अगर इसकी समझ आ गई उस चैप्टर वो ही नहीं ख़त्म होगा। लेकिन उनके कहने का मकसद ये होता है कि आप पढ़ोगे तो कभी तो गौर करोगे, ठीक है, और फिर वो आपके अमल का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगी जो भी चीज़ कही जाती है। लेकिन अगर उससे अमल उल्टा हो तो बड़ा बुरा फंसता है फिर इंसान। मैं सूरह रहमान लोगों को सुनने का कहूँ, ख़ुद सुनने बैठ जाऊँ जब फंस जाऊँ, और प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इंतहाई ज़ालिम हूँ, फ़िरौन हूँ, तो फिर सूरह रहमान का जो मिस यूज़ कह लो, तस्बीह अल रहमान की पकड़ी हुई है और ख़ुद मिस्टर डॉन बने हुए हैं, काबू आ जाएगा, काबू आएगा, फिर नज़र नहीं आएगा किधर से जूते पड़ रहे हैं। खुद ही वही बटन दबाई जा रहा और कहता मेरे पे छट्टे पड़ते हैं, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे बुएँ आती हैं, मुझे खुशबुएँ आती हैं, मेरा वज़ू टूट जाता है, कपड़े जल जाते हैं। समझ नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है, वो रोका जा रहा होता, ये क्या कर रहे हो। लेकिन मुर्शिद जब बताते हैं फिर उसको उतना ही करना होता है जितने होगा, ठीक रहेगा। और अगर मुर्शिद की बड़ी याद आ रही हो, उनसे बड़ा प्यार भी हो, हक साहब याद आ रहे थे या उनके बेटे याद आ रहे थे उस दिन, अब्दुल हक साहब याद आ रहे थे ना, तो फिर हो गई मुलाकात। लेकिन इसको खेल तमाशा नहीं ना बनाते, उनकी तो आगे ड्यूटी है, फारिग नहीं है, आगे भी ड्यूटी होती है। तो अपनी तरफ से तो वो यहाँ पे यहाँ की ड्यूटी कर गए हैं। अब यहाँ के जो उनके शागिर्द कह लो या जो ड्यूटी आप लोगों के ज़िम्मे लगा गए हैं, वो पीछे रोन पिटनी बैठे हैं, नहीं 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 माने भी जाना है, आप किधर हैं। वो तो खुद किसी का पाबंद है, उनकी अपनी ड्यूटी, आगे ड्यूटी लग गई, इधर खड़े हो जाओ भाई, ड्यूटी करनी पड़ेगी। आप अगर उन्हें नज़र भी आ रहे हैं फिर वो तंग होते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं समझ आ रही। मैंने इसे बताया तो था मैं इधर ही हूँगा, बल्कि मैं पहले से ज़्यादा करीब हूँगा। ठीक, खूबसूरत, लेकिन अपने इश्क को छुपाते हैं। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल